हेलो व्हाट्सअप गाइस, सबसे पहले आप इस पेज को जरा ध्यान से देखिएगा। द मोमेंट इसको मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ तो आप देख सकते हो कि राइट साइड में लोडिंग स्टेट है, बट लेफ्ट साइड में मेरा जो डेटा था वो एज इट इज मुझे दिखाई दे रहा था। राइट, बट नाउ क्या हो, अगर इसको मैं वापस से रिफ्रेश करता हूँ तो गाइस आप देख सकते हो कि मेरा एंटायर जो एप्लीकेशन है ना, मेरा जो पेज, उस पर आपको लोडिंग एनिमेशन दिखाई दे रहा है। तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आपको फर्स्ट ऑप्शन पसंद आया या सेकंड ऑप्शन, जहां पे पूरा पेज आपको दिख ही नहीं रहा है, पहले लोडिंग दिखता है एंड जब एंटायर एप्लीकेशन का रेंडरिंग कंप्लीट हो जाता तब जाके हमें जो पूरा पेज आ रहा है वो आपको ज़्यादा बेटर लगा। ठीक है, ऑप्शन 1 या ऑप्शन 2 कमेंट करके जरूर बताना। देखो, ऑप्शन 2 जो मैंने अभी आपको दिखाया जहाँ पे एंटायर पेज में आपको लोडिंग एनिमेशन देख रहा है, ये भी कोई ख़राब नहीं है। एटलीस्ट हम यूज़र को ये बता रहे हैं कि भाई आपने जो रिक्वेस्ट की हमें मिल चुका है, थोड़ा सा आप इंतजार कीजिए, हम डेटा फैच करके आपको दिखाते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन अभी ये 2025 चल रहा है एंड वी हैव मल्टीपल ऑप्शंस, जहां पे आप देख सकते हो कि ये जो पर्टिकुलर कंटेंट है ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, ये एक सिंपल पैराग्राफ है, एक सिंपल स्टैटिक कंटेंट है, जो मेरे हिसाब से एक एचटीएमएल भी बोल दोगे तो कोई कमी नहीं होने वाली। बट यस, वहीं पर ये जो राइट साइड का जो डेटा, हाँ इसमें मैं एपीआई से डेटा गेट कर रहा हूँ, इसमें एसिंक्रोनस ऑपरेशन में परफॉर्म कर रहा हूँ, तो थोड़ा समय हमें लग सकता है। तो क्यों ना हम ऐसा करें हमारे यूज़र को कि अगर मैं पेज को लोड करूँ तो मेरा जो ये लेफ्ट साइड का स्टैटिक कंटेंट है वो मुझे ऑन द स्पॉट दिख जाए एंड जहाँ पे मेरा एसिंक्रोनस ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है वहीं पे ही मैं सिर्फ लोडिंग का एनिमेशन दिखा सकूं। तो ये कितना ऑसम होगा एंड लोगों को भी कितना प्यारा लगेगा। अरे हाँ, इधर का डेटा तो लोड हो गया, अब यहाँ पे शायद कुछ तो लोड होने वाला है, क्यूरियोसिटी भी बनी रहेगी, जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। तो अगर ये फंक्शनैलिटी आपको ज़्यादा पसंद आ रहा है एंड अगर आप चाहते हो अपने एप्लीकेशन में इंप्लीमेंट करना, तो यहाँ पे आपका काम आता है सस्पेंस। जी हाँ गाइस, तो आज इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं सस्पेंस इन नेक्स्ट जेएस। तो क्या होता है ये सस्पेंस, देख लीजिए गाइस। सस्पेंस लेट्स यू डिस्प्ले अ फॉलबैक अंटिल इट चिल्ड्रंस हैव फिनिश्ड लोडिंग। तो सस्पेंस के अंदर आप जो भी कंपोनेंट पास करोगे, मैं आपको बताऊंगा पूरा प्रैक्टिकल करके, जो अभी मैंने आपको दिखाया था। ठीक है, सस्पेंस के अंदर अगर आप जो भी कंपोनेंट पास करते हो, जब तक उस कंपोनेंट का प्रॉपर रेंडरिंग नहीं होता है तब तक इन सस्पेंस वी हैव अ फॉलबैक ऑप्शंस, फॉलबैक प्रॉप्स भी आप कह सकते हो। उसके अंदर जो कंपोनेंट हम पास करेंगे वो आपको दिखाई देगा उसके बदले। क्या होता है मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। लेकिन थोड़ी देर पहले हम एक एग्जाम्पल में आपको बताता हूँ कि कब आपको सस्पेंस यूज करना चाहिए। दिस 3 आर द गोल्स, अगर आपके गोल्स है ये 3 चीजें, तब आपको सस्पेंस यूज करना चाहिए। जिसमें से सबसे पहला है शो अ लोडिंग स्पिनर फॉर जस्ट पार्ट ऑफ द पेज। दिस इज इट, यही वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर जो मुझे लगा कि आप सस्पेंस यूज कर सकते हो। राइट, मैं आपको बताता हूँ, ध्यान से देखिएगा। कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो अपलोड की थी, फिर रिमेंबर, दिस इज इट, हमारा नेक्स्ट एप्लीकेशन में लोडिंग एनिमेशन, बेसिकली ऑटो लोडिंग एनिमेशन, मतलब जहाँ पे अब आपको कुछ भी नहीं करना है, आप जस्ट एक फाइल क्रिएट करते हो लोडिंग डॉट जी एस एक्स। इफ यू रिमेंबर, वी हैव अ लोडिंग डॉट जी एस एक्स। अगर आप देखोगे यहाँ पे तो क्या होता है, ऑटोमेटिक जहाँ पे भी अगर थोड़ा समय लग रहा है डेटा फैच करने में इन आवर सर्वर कंपोनेंट, आपको इसके अंदर जो भी आप पास करते हो आपको दिखाई देता है। एंड उसी रीजन के चलते आप जब इसको फर्स्ट टाइम रिफ्रेश करते हो तो आपको पूरा का पूरा पेज जो है वो लोडिंग डॉट जेएसएक्स में जो भी आपने लिखा था वो दिखाई देता है। बट अगर आप सस्पेंस यूज करते हो तब हम गाइस एक पर्टिकुलर पार्ट ऑफ द पेज में भी वो लोडिंग एनिमेशन दिखा सकते हैं। कैसे, मैं आपको बताता हूँ, ध्यान से देखिएगा। लेट्स से वी हैव दिस पेज एंड इस पेज पे अगर मैं आपको दिखाऊं कुछ इस तरीके से, ठीक है, अगर मैं आपको कुछ ऐसे दिखाऊं कि लेट्स से ये मेरा पहला कंपोनेंट है, ठीक है, ये मेरा दूसरा कंपोनेंट, ये मेरा तीसरा कंपोनेंट, ये मेरे चौथे कंपोनेंट। राइट, अगर मैं लोडिंग यूज करता हूं तो क्या होता है, ऐसे पूरा का पूरा पेज में क्या होता, मुझे मेरा लोडिंग एनिमेशन ऐसे घूमते हुए घूमते हुए घूमते हुए दिखाई देता, पूरा का पूरा पेज एंड कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा होता। बट नाउ विद द हेल्प ऑफ सस्पेंस, हो सकता है ये आपका स्टैटिक डेटा, हो सकता है ये भी स्टैटिक डेटा, हो सकता है ये भी स्टैटिक डेटा, एंड यहाँ पे आप एपीआई यूज कर रहे हो। तो अब क्या होगा, जब भी कोई अगर पेज को गाइस रिफ्रेश पे क्लिक कर देगा यहाँ पे, तो ये तीनों के तीनों कंटेंट आपको एज इट इज ऑन द स्पॉट दिखेगा। एंड ये जो कंपोनेंट जहाँ पे सिंक्रोनस हो रहा था, यहाँ पे आपको वो लोडिंग एनिमेशन ऐसे दिखाई देगा। तो ये कितना ज्यादा ऑसम होगा, जहाँ पे हम कंप्लीट पेज पे लोडिंग एनिमेशन दिखाते थे एंड पूरा का पूरा कंटेंट उसके बाद दिखाते थे। बट ना, आफ्टर सस्पेंस, हम गाइस द मोमेंट पेज रिफ्रेश करते हैं तो जो भी पेज का डेटा हो हम दिखा देंगे ऑन द स्पॉट। बट जहाँ पे एसिंक्रोनस हो रहा होगा सिर्फ वहीं पर ही आपको लोडिंग एनिमेशन दिखाई दे रहा होगा। तो वो कितना ऑसम एंड प्यारा हमें लगेगा, राइट। उसी तरीके से
फेच सर्वर साइड डेटा इनसाइड अ कंपोनेंट। सेम वही है गाइस, अगर आपको डेटा फेच करना है इन योर सर्वर कंपोनेंट तो भी आप कर सकते हो इनसाइड अ कंपोनेंट, हाँ बाय द वे। देन मेक योर UI फील मोर रेस्पॉन्सिव विदाउट वेटिंग फॉर एवरीथिंग। मैंने कहा ना, ये जो थर्ड है एंड देन फर्स्ट है, दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड है। जहाँ पे वो और कितने प्यारे हो गए आप फिर से देख सकते हो, रिफ्रेश करते ही एक साइड का डेटा मुझे दिख चुका ऑलरेडी एंड दूसरे साइड का डेटा आपको दिख रहा है, आई मीन लोडिंग स्पिनर होते हुए दिखाई दे रहा है। तो ये कहीं ना कहीं एक अच्छी लाइक एक मैं कह सकता हूँ एक अच्छा अपडेट है इन आवर रिएक्ट आफ्टर वर्जन 16.6 जो अब आप यूज़ कर सकते हो। ऑलराइट गाइस, तो आप देख सकते हो कि हम हमारे VS कोड एडिटर पे आ चुके हैं एंड ये वो कोड है जिसको लिखा था मैंने इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को क्रिएट करने के लिए। ये जो राइट साइड में आपको दिखाई दे रहा है, राइट, इसमें करना कुछ नहीं था, बस हमने एक API यूज़ किया। उस API में मैं एक नेम जो हमारा गाइस पैराम्स है वहाँ पे हमें क्या करें, डेटा पास कर रहा हूँ मैं, तो उस नाम के बेस पे हमें ये बताता है कि वो मेल है कि फीमेल है एंड कितना परसेंटेज प्रोबेबिलिटी बताता है एंड कितना डेटा सैंपल के बेस पे हमें बता रहा है, वो हमें ये सारा डेटा प्रोवाइड कर रहा है, राइट। तो उस कोड में जब मैंने ये वीडियो बनाया था, बेसिकली इस वीडियो की बात हो रही है डेटा फैचिंग विथ रिएक्ट सर्वर कंपोनेंट बिल्ड अ फन API ऐप इन, तो इसी का कोड मैं आज यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। उस समय हुआ ये था कि सिर्फ मैं ये आपको एंटायर पेज पे दिखा रहा था। सो गाइस, अभी अगर आप देखोगे मैंने कुछ नहीं किया, मैंने ग्रिड कॉलम्स 2 करके एक मेरा H2 सिंपल और दूसरा मेरा ये डेटा कार्ड कंपोनेंट जिसमें आपको वो API का डेटा दिखाई दे रहा है, तो मेरा पहला कंपोनेंट, मेरा दूसरा कंपोनेंट, ठीक है। अब हो ये रहा है, यहाँ पे अभी तक मैंने सस्पेंस यूज नहीं किया है एंड वी हैव आवर लोडिंग डॉट जेएसएक्स जो मैंने कल के वीडियो में आपको बताया था कैसे ऑटोमेटिक लोडिंग होता है एंड मैं 3 सेकंड का यहाँ पे वेट करा रहा था। सो दिस इज़ द एक्चुअल कोड, ठीक है। अब मुझे इस पर सस्पेंस ऐड करना है क्योंकि मुझे पता है कि ये मेरा स्टैटिक डेटा है जो मैं एज इट इज़ दिखाना चाहूँगा। सिर्फ मुझे इस पर्टिकुलर कंपोनेंट में मुझे मेरे सिर्फ ये जो मेरा सेकेंड कंपोनेंट है डेटा कार्ड, यहाँ पे मुझे लोडिंग एनिमेशन दिखाना है क्योंकि सिर्फ इसी में ही तो टाइम लग रहा है, बाकी इसमें थोड़ी लग रहा है, ठीक है। एंड अगर आप देखोगे तो यहाँ पे मैंने वो 3 सेकंड का एनिमेशन भी डाल दिया है, ठीक है। तो अब हुआ ये कि ये मेरा मेन पेरेंट कंपोनेंट है, राइट। इसके अंदर अगर आप जितने भी इसके अंदर ये एक कंपोनेंट है जिसपे मैंने 3 सेकंड का क्या हॉल्ट लगा रखा कि भाई 3 सेकंड रुको। तो गाइस मैंने तो इस कंपोनेंट को रोका था लेकिन उसने मेरे पेरेंट को ही रोक दिया, मेरे पेरेंट को ही रोक दिया उसने, जो कि गलत है ना। तो अब मैं क्या बोलूँगा, ठीक है भाई, ये आपका पेरेंट है, आप उसके चिल्ड्रेन हो एंड आपने बोला मुझे 3 सेकंड रुकना है, वेट करना है, लेकिन जो आपका पहला चिल्ड्रेन है ये आपका फर्स्ट कंपोनेंट है, हम इसको क्यों रोके, रोकना आपको है ना, इसको तो रोकने का कोई शौक है नहीं। तो बस यहाँ पे आपका सस्पेंस काम आता है, करना कुछ नहीं है। जिस भी कंपोनेंट में आप एसिंक्रोनस ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हो जो आपको लगता है वो थोड़ा समय लेने वाला है, ठीक है, उसको बस आपको सस्पेंस आपका ये जो कंपोनेंट है उसके अंदर आप इसको रख दीजिए, ठीक है। ये देखो सस्पेंस, इसके अंदर मैं इसको इस तरीके से रख देता हूँ। ऑलराइट, अब ये जो सस्पेंस है मेक श्योर करना कि आपको इसको इंपोर्ट करना पड़ेगा फ्रॉम योर रिएक्ट पैकेज, ये मेक श्योर आप कर लेना। तो वंस अगर आप इतना लिखते हो, ठीक है, लेट्स चेक इट आउट क्या होता है। एक बार मैं इसको अगर रिफ्रेश करूँ तो देखो गाइस, काम तो मेरा अभी भी कर ही रहा है, मेरा काम हो, सिर्फ इतना लिखने से ही मेरा काम हो गया। फिर से देखना, ये देखो इतना लिखते ही मेरे को मेरा डेटा तो आ रहा है लेकिन यहाँ मुझे कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है एंड आफ्टर 3 सेकंड्स वापस सब बैक टू नॉर्मल, लेकिन मेरा काम यहाँ पे हो चुका है। इट जस्ट हमने स्टाइल नहीं की, डेट्स वाई। नाउ मैंने आपसे कहा था इन PPT ऑल्सो कि वी हैव अ फॉल बैक प्रॉप्स, ठीक है। आप देख सकते हो एक प्रॉपर्टी है फॉल बैक। यहाँ पे अगर आप क्या करते हो, कुछ भी डेटा देते हो, फॉर एग्जाम्पल आपने दे दी एक डिप के अंदर इस तरीके से लोडिंग टेक्स्ट, ठीक है, लोडिंग कुछ भी लिख दो, ऐसा कुछ नहीं है, स्पेलिंग रॉन्ग लिख दिया मैंने, डेट्स वाई। मैं अब अगर यहाँ पे चलता है रिफ्रेश करता हूँ एंड बूम गाइस, ये देखो आपको लोडिंग यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है, एंड आफ्टर 3 सेकंड्स ये आ जाएगा। तो कितना ज़्यादा इजी एंड कितना ऑसम हो गया कि बस अब आपको सस्पेंस कंपोनेंट यूज़ करना है, एक फॉल बैक प्रॉप्स पास करना है एंड उसके अंदर आपको एक और या तो डायरेक्टली HTML का कोड लिख दो या JSX कहूँ मैं आपको, या तो आप एक कंपोनेंट बना के पास कर दो लोडिंग एनिमेशन वाला। इन आवर केस मैंने ऑलरेडी एक लोडिंग एनिमेशन बना रखा, आप देख सकते हो यहाँ पे लोडिंग, ठीक है। इसकी जो स्पेलिंग है मैं उसको करेक्ट कर लेता हूँ, सिर्फ नाम लोडिंग हो ये कोई ज़रूरी नहीं है, आप यहाँ पे लोड लिख दो खाली, वो भी चलेगा। एंड इट्स योर कंपोनेंट, तो कैपिटल करो तो ज़्यादा अच्छा लगेगा, ठीक है। एंड उसके अंदर मैंने ये कुछ क्लासेस ऐड कर रखा है जिससे वो आपको स्पिनर दिखाई देता है। मैं अगर यहाँ पे चलता हूँ तो वी हैव अ लोड, एक सेकेंड मुझे सजेशन नहीं आ रहा है वो, कोई बात नहीं, चलो मैं क्लोज कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे चलता हूँ, इम्पोर्ट लोड
from ./, we have a load. दिस इज इट, ठीक है। अब देखो ये मेरा काम हो गया। ये जो लोड है बेसिकली जो भी ये कंपोनेंट है उसके अंदर ये पूरा का पूरा डेटा है इस तरीके से, ठीक है। एंड पूरा CSS मैंने कर रखा है। मैं अगर यहाँ चलता एंड रिफ्रेश करता हूँ एंड बूम गाइस, सी कितना ज़्यादा औसम है ये कि जहाँ पे अब मेरे पास फिलहाल अभी तो 2 ही कंपोनेंट है, राइट। पहला एंड देन दूसरा। ये मेरा स्टैटिक है जिसमें कुछ हाई फाई नहीं है। मैं चाहता हूँ ये ऑन द स्पॉट दिखाई दे एंड इस पर थोड़ा टाइम लग रहा है तो थोड़ा आप वेट कर लो। तो मेरा काम हो गया ना, इसको मैं ऑन द स्पॉट दिखा रहा हूँ एंड इस वाले पार्ट को मैं एनिमेट कर रहा हूँ कि जब तक यहाँ पे डेटा नहीं आ जाता तो ठीक है, चलेगा, मुझे कोई इशू नहीं है। सो या गाइस, दिस इज इट। आज इस वीडियो के लिए इतना ही। आशा करता हूँ वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आया होगा। एंड फॉर बिगिनर्स आप सस्पेंस को बस ऐसे ही समझो कि आपके मल्टीपल कंपोनेंट से एक ही पेज के अंदर एंड जिसमें से जो स्टैटिक है आप उसको ऑन द स्पॉट दिखाना चाहते हो एंड जो नहीं है थोड़ा जहाँ पे समय लग रहा है उन सबको आप सस्पेंस के अंदर रैप कर सकते हो। एंड आपको सिर्फ एक ही बार सस्पेंस लिखना है ऐसा ज़रूरी नहीं है। आप अपने पेज पे मल्टीपल सस्पेंस कंपोनेंट्स बना सकते हो, क्योंकि हो सकता है ना कि जगह जगह पे आप एसिंक्रोनस ऑपरेशन कर रहे हो या फेच का यूज़ कर रहे हो, तो मल्टीपल सस्पेंस आप यूज़ कर सकते हो। फॉलबैक प्रॉप्स देना जरूरी इसलिए है क्योंकि जब तक ये जो कंपोनेंट का डेटा प्रॉपर रेंडर होकर हमें नहीं मिलता तब तक फॉलबैक के अंदर आप जो भी डेटा पास करोगे वो वहाँ पे दिखाई देगा उसके बदले। तो हम अगर लोडिंग एनिमेशन दिखा दे तो हमारा काम तो हो गया, राइट। एंड उसके बदले आप कुछ और भी दिखा सकते हो, मैं जस्ट ये बताना चाह रहा हूँ, ठीक है। एंड और भी बहुत सारी चीज़ें आती है, लेजी लोडिंग आएगी एंड और भी चीज़ें हैं जो आई गेस अभी आपको उस पर इतना फोकस नहीं करना है। जब हम प्रोजेक्ट करेंगे तब मैं बता दूंगा। बट आई होप सस्पेंस का जो डाउट था वो क्लियर हो गया। सस्पेंस मतलब सस्पेंस कि जब तक डेटा नहीं आ जाता तो वी हैव अ सस्पेंस, यार क्या हो सकता है, क्या हो सकता है, राइट। सो दैट्स वाई इट्स सस्पेंस। आई होप आप समझ गए। कभी लाइफ में नहीं बोलोगे इट्स जस्ट द अल्टरनेटिव ऑफ योर loading.jsx फाइल but with more advantages, right? And guys, if you want a video loading versus suspense, basically loading page versus suspense, so इस वीडियो को guys 500 likes कर दीजिएगा एंड नीचे कमेंट करके बताइए yes we want comparison। या तो आप खाली लिख दो लोडिंग वर्सेस सस्पेंस, लोडिंग वर्सेस सस्पेंस, तो भी काम करेगा, ठीक है। मैं इसके ऊपर जरूर वीडियोस बनाऊंगा। बट मैं आशा करता हूँ एटलीस्ट आपको इसका यूज केस पता चल गया एंड अब आप लाइफ में नहीं बोलोगे वाई वी नीड सस्पेंस, ठीक है। सो बताना चाहूँगा गाइस, इसका जो सोर्स कोड है नोट्स है मैं आपके साथ बिल्कुल फ्री में नीचे डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट सेक्शन में आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। प्लीज़ मैं चाहता हूँ कि आप भी मुझे सपोर्ट कीजिए बाय लाइकिंग दी वीडियो, कमेंट करके कि आपको कैसा लगा या कुछ भी डाउट हो तो बताइए, क्योंकि मैं इस बार इंटरेक्टिव बना रहा हूँ जहाँ पे मैं आपके जो भी आपका कमेंट उसका मैं रिप्लाई आपको कर ही रहा हूँ विथ सोल्यूशन। दोस्तों के साथ भर भर के शेयर कर दीजिएगा। आप शेयर कर सकते हो इंस्टाग्राम में एक रील बना के, मैं सस्पेंस मुझे आज तक पता नहीं चला बट आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो ये देखिए सस्पेंस ऐसा होता है, गो चेक इट आउट, ऐसे करके आप कुछ भी बना सकते हो। मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी होगी, लेकिन जो रियल है वही बोलिएगा। एंड आवर नेक्स्ट टारगेट इज 8 लाख सब्सक्राइबर। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर दीजिएगा। मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गाइस, थैंक यू सो मच, टेक केयर।